कामयाबी हिंदी कहानियाँ। एक गुरु अपने शिष्य के अत्यधिक विकास से बहुत ही खुश थे। उन्हें लगा कि अब इस शिष्य का मार्गदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस शिष्य को एक नदी के किनारे बनी अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर निकल पड़े। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिष्य शेर की खाल से बने कपड़े को सुखाने के लिए टांग दिया देता था। यही एकमात्र वस्तु थी जो उसके पास थी। एक दिन चूहे ने उसे शेर की खाल को कुतर डाला। यह देखकर शिष्य बहुत ही उदास हो गया। वस्त्र न होने के कारण वह दूसरे वस्त्र मांगने गांव वाले के पास पहुंचा। अगले दिन चूहे ने दूसरे वस्तु को भी छेद कर डाला। चूहे से परेशान होकर उसने एक भी बिल्ली पाल लिया। अब उसे समस्या चूहे से तो नहीं थी, लेकिन बिल्ली उसके लिए परेशानी का सबब बन गई। उसे अपने खाने के साथ साथ बिल्ली के लिए दूध का इंतजाम करना पड़ता था। एक दिन उसे लगा कि मैं कब तक गांव वालों से मांगता रहूँगा, क्यों न मैं खुद ही एक गाय रख लूँ। जब उसे गाय मिल गया तो फिर उसके लिए चारा मांगने की ज़रूरत पड़ी। उसे लगा कि झोपड़ी की चारों ओर घास से इसका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें उसके सामने गाय को चराने की समस्या खड़ी हो गई। गाय को चुराने के चक्कर में उसे ध्यान के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इस काम के लिए उसने आदमी रख लिया। अब सवाल आया कि काम करने पर निगरानी की। इसके लिए वो शिष्य ने एक महिला से शादी कर ली जो इसके सारे कामों की निगरानी करती थी और उसके काम में हाथ बटाती। आगे चलकर ऐसा वक्त आया जब वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। कई सवालों के बाद अचानक एक दिन गुरुजी उस गांव में पहुंचे। सब कुछ बदला हुआ देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जहां कभी कुटिया हुआ करती थी वहां आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या वही जगह है ना? नहीं, जहां कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था। नौकर ने कोई जवाब देता इससे पहले ही गुरु का वह शिष्य हाजिर हो गया। गुरु ने उसे देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जहाँ कभी कुटिया हुआ करती थी वहाँ आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या वही जगह है जहाँ कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर ने कोई जवाब देता उससे पहले ही गुरु का वह शिष्य हाजिर हो गया। गुरु ने उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जहाँ कभी कुटिया हुआ करती थी वहाँ आज एक आलीशान इमारत खड़ी। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या वही जगह है जहाँ कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर उन्हें जवाब देता इससे पहले कि गुरु का वह शिष्य हाजिर हो गया। गुरु ने उसे पूछा, वत्स आखिर ये सब क्या है? इस पर शिष्य ने कहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन मेरे पास सिवाय इसके कोई दूसरा तरीका नहीं था कि मैं शेर की खाल को हटा देता। हिंदी कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी ज़रूरत बदलाव के आधार पर बड़े परिणाम मिलते हैं।